Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna talk about the psychoanalytical theory of personality, right? हमने इसमें बात करी थी आपके फ्रूड ने किया कि फ्रूड ने इसको डिवाइड करा था साइको थ्योरी को बेसिकली आपके 3 पार्ट्स में, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डायनामिक्स, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी डायनामिक्स में उन्होंने उसे फर्दर डिवाइड करा माइंड में उन्होंने बताया कि बेसिकली आपके क्या होता है, माइंड आपके 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, या फिर आप कह सकते हो 3 डिफरेंट लेयर्स में होता है, दैट इज कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। राइट नाउ ये सब बातें हम आपकी फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आपके सेकंड पार्ट के बारे में बात करेंगे, दैट इज थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। राइट सो अगर गाइज आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने से पहले उसे जरूर देखिए, ताकि आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। So this is Caffeine Shot. Let's get started. So theory of personality structure, right? So theory of personality structure में जाने से पहले गाइज एक हम डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम है आपका ये। सो गाइज ये आपका डायग्राम था। आई नो मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आई होप आपको समझ में आ जाए। तो गाइज ये था फ्रूड मैप ऑफ माइंड। उन्होंने ये जो माइंड का मैप है उन्होंने डिवाइड इस तरह से करा है। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, राइट, इसको उन्होंने कहा ये आपका है कॉन्शियस माइंड, राइट, कॉन्शियस माइंड। माइंड का वो पार्ट जिसको हम एट द मोमेंट पे यूज कर रहे हैं, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड, राइट। उसके बाद उन्होंने कहा ये वाला जो पार्ट है जो आपको ब्लू पोर्शन में दिख रहा है, ये आपका क्या है, अनकॉन्शियस माइंड, सॉरी सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस, डेट इज माइंड का वो पार्ट जो अभी हमें याद नहीं है, बट वी कैन रिकॉल इट इजिली, राइट। और ये जो येलो पोर्शन आप पूरा देख रहे हैं, ये पोर्शन आपका पूरा क्या है, अनकॉन्शियस माइंड, राइट। क्योंकि फ्रूड ने जो आपका अनकॉन्शियस माइंड था उस पर सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करा था कि ये आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर हावी हो सकता है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन में पाया जाता है, या फिर उसके ऊपर कवर अप करता है। नाउ दिस इज 3 पार्ट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। नाउ गाइज जब हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर की, राइट, दैट इज योर सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था आपका, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, राइट। तो जब हम थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में बात करते हैं तो उसमें भी उन्होंने जो आपका मैप होता है माइंड का, उसने कहा कि वो 3 सिस्टम पे डिपेंड करता है। 3 सिस्टम कौन कौन से हैं आपके, इड, ईगो एंड लास्ट इज योर सुपर ईगो, राइट। नाउ अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, और आपका सुपर ईगो क्या होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट द सबसे फर्स्ट आपका इड। इट बेसिकली क्या होता है कि इफ इट फुल गुड्स देन डू। इट बेसिकली क्या होता है कि जो हमें अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको कर दो। नाउ जब चाइल्ड बर्थ लेता है या फिर इन्फेंसी के बाद जैसे उसका बॉर्न होता है, तो ये माना जाता है क्या कि जो चाइल्ड है उसमें जो इड है वो फुली फंक्शनल होता है, राइट। जैसे उसको क्या होता है, वो प्लेजर प्रिंसिपल होता है। अगर उसे कुछ टॉय चाहिए तो उसे टॉय चाहिए ही चाहिए, राइट। इट डज नॉट मैटर कि वो सही है या गलत है, राइट। तो बेसिकली क्या होता है, जो इड होता है वो आपका क्या होता है, प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल या फिर हिडोनिस्ट प्रिंसिपल पे, राइट। ये क्या होता है, इड आपका होता है डीपेस्ट लेयर में होता है। नाउ डीपेस्ट लेयर में होता है, दैट मीन डीपेस्ट लेयर कौन सी है हमारी, अनकॉन्शियस माइंड, राइट, अनकॉन्शियस माइंड। और प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पे होता है, दैट मीन जो आपका इड होता है वो यहाँ पर आपका अनकॉन्शियस माइंड पर रहता है, राइट। नाउ उसके बारे में क्या कह सकते हैं, इड के अंदर जो आपकी, जो हमने बताए थे आपकी जो सेक्सुअल डिजायर होती हैं, बॉडी नीड होती हैं, राइट, जो आपकी विशफुल इम्पल्स होती हैं, एग्रेसिव इम्पल्स होती हैं, ये सारी कहाँ छुपी रहती हैं, आपकी इड के अंदर। और जो इड होता है इसमें कोई इसकी वैल्यू नहीं होती है, वो किसी भी ना ही लॉ को फॉलो करता है, ना ही उसके लिए कोई रूल्स होते हैं, वो कुछ सही या गलत को नहीं जानते हैं। अब आप बच्चे से कह दो ये गलत है, उसे समझ में नहीं आएगा, राइट। उसे क्या चाहिए कि हाँ, अगर मेरे को ये टॉय चाहिए चाहे वो किसी और का है तो ले लेगा।
राइट। इवन कि किसी और के घर में है तो क्या करता है, कई बार बच्चे अपनी जेब में रख लेते हैं कि हम घर ले जाके इसे खेलेंगे। उसे यही नहीं पता कि ये गलत है, वाई, बिकॉज ये एक तरह से चोरी है, राइट। तो उसे कुछ इसका कुछ इतना जानकारी नहीं होती है कि क्या सही है क्या गलत है। उसे सिर्फ एज ए प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल पर वो डिपेंड करता है, राइट। दैट इसलिए हम कहते हैं इड के लिए कि इफ इट फील गुड्स देन डू इट, राइट। इसकी मैं कुछ करेक्टरिस्टिक लिख देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस ये मैंने कुछ आपके लिए करेक्टरिस्टिक लिख दी हैं, वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, एक प्रिमिटिव इनटेक अर्ज रहती है इसके अंदर, राइट। जैसे जो भी आपकी डार्क डिज़ायर जो हमने अभी आपके बात की थी अनकॉन्शियस माइंड में, राइट, वो सारी कहाँ से डेवलप होती हैं, आपके इड से, राइट। हिडन रहता है यहाँ पर, ये कहाँ पर, आपके अनकॉन्शियस माइंड में, राइट। गाइडेड बाय द प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल, उसे सिर्फ अपने से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है, मेरे को इसमें मज़ा आ रहा है मैं करूँगा, राइट। उसे ये नहीं पता है सही है गलत है, बिना लॉ के हैं, किस हिसाब से ये काम कर रहा है, इट डज नॉट इफेक्ट दैट, ओके। इट्स ओनली कि हाँ भाई मेरे को ये अच्छा लग रहा है मैं ये काम करूँगा। तो ये होता है हमारा इड। दूसरा हमारा पार्ट था ईगो, राइट। ईगो आपका आता है आपका कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के बीच में, राइट। दैट इज ये वाला जो पार्ट है, हल्का सा ही इसमें ऊपर है, अगर आप देख रहे होगे जो ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट, ये आपका इड को रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपके ईगो को, राइट। दैट इज जो आपके ईगो जो होता है वो आपका एज ए, जैसे आपका सबकॉन्शियस पार्ट क्या होता है, एज ए मीडिएटर की तरह काम करता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में, उसी तरह जो आपका ईगो वाला पार्ट होता है वो एज ए आपके मीडिएटर की तरह काम करता है, किसके, इड के बीच में और सुपर ईगो के बीच में, राइट। एज ए मीडिएटर काम करता है। नाउ ईगो क्या होता है, ईगो आपका कहलाता है द मास्टर ऑफ द रियलिटी, यानी कि रियलिटी में क्या ये चीज़ हो सकती है, रियलिटी में क्या ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आप देख रहे हैं एक बच्चा है, बच्चा जिद कर रहा है क्या, बाइक के लिए, राइट, बाइक के लिए जिद कर रहा है, लेकिन क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है। बच्चा जिद कर रहा है कल को आईफोन के लिए, क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है। बच्चे ने देखा उसके पास बाइक है, क्या ये हम भी दिला सकते हैं। तो दिस इज ईगो। ईगो इज लाइक कि मास्टर ऑफ रियलिटी में आपको जानकारी देता है क्या कि ये पॉसिबल है या नहीं है, क्या इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो एज ए ये मीडिएटर का काम करता है बिटवीन इड और सुपर ईगो में, राइट। तो इसके बारे में भी देखते हैं, कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं। गाइस ये ईगो के बारे में मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं। क्या क्या आपका प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे बेस करता है, चेक करता है जो कि अनलॉफुल एक्टिविटी है इड के बारे में, राइट, कि क्या उसने गलत है क्या ये सही है। पार्शली कंसिस्ट बट कॉन्शियस बट नॉट इंटायरली सो, आप देख रहे होंगे कि पार्शली कॉन्शियस तो रहता है लेकिन वो उसे पता रहता है पार्शली कॉन्शियस है लेकिन पूरा इंटायरली नहीं है। मीडिएट बिटवीन इड एंड ईगो, बेसिकली क्या रहता है, ये बस एज ए मास्टर ऑफ रियलिटी पे काम करता है और एज ए मीडिएटर की तरह काम करता है। जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, वो भी आपका एज ए मीडिएटर की तरह काम करता है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके ईगो के लिए मास्टर ऑफ रियलिटी। नाउ थर्ड पॉइंट है आपका सुपर ईगो, राइट। सुपर ईगो क्या कहलाता है, बिल्कुल आपके मॉरल एक्टिविटीज को फॉलो करता है। मॉरल एक्टिविटीज देखेंगे एक एग्जांपल के बारे में, पहले ये देखते हैं कि लोकेट कहाँ करता है। अगर आप ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, राइट, ये वाला पार्ट, इसमें आपका ईगो से ऊपर सुपर ईगो, राइट, सबकॉन्शियस पार्ट के ऑफ में माइंड में, राइट। तो नाउ सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो आपका पूरे मॉरल वैल्यू पे बेस रहता है कि लाइक नहीं, अगर सपोज करिए एक राइडर है, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं तीनों को मिलाकर, मॉरल वैल्यू, ठीक है, मास्टर ऑफ रियलिटी और ईगो को लेकर। तो सपोज करिए कि आपको एक बाइक राइडर है, उसे क्या लग रहा है कि मेरे को तेज बाइक चलानी है क्योंकि मैंने बाइक खरीदी है, राइट। और उसने सपोज करिए कोई भी स्पोर्ट्स बाइक खरीद रखी है और उसे लग रहा है कि मैं 200 प्लस स्पीड पे चलाऊं या 250 स्पीड पे चलाऊं, राइट। तो उसे क्या आ रहा है, उसे मज़ा आ रहा है स्पीड में बाइक चलाने पर। तो जब वो स्पीड में बाइक चला रहा है तो ये क्या हो गया उसका इड, उसे बहुत ही मज़ा आ रहा है, राइट।
क्योंकि क्या कर रहा है, वो स्पीड में बाइक चला रहा है तो उसे खुशी मिल रही है, तो वो क्या करता जा रहा है, उस बाइक की स्पीड को बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। ये आपका क्या होगा, इड जो आपके अंदर की है वो उसे कह जा रही है ठीक है तेरे को अच्छा लग रहा है तो और बढ़ाता जा, और बढ़ाता जा, और बढ़ाता जा। मीनवाइल जो आपका ईगो होगा वो क्या कहेगा कि नहीं, इतनी स्पीड ज़्यादा अब अच्छी नहीं है, इट माइट बी पॉसिबल कि कोई एक्सीडेंट हो जाए, इट माइट बी कोई और आपके सामने आ जाए, इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, राइट। तो ईगो आपको क्या कहेगा कि नहीं, इससे ज़्यादा स्पीड मत चलाओ, जब आपका स्पीड इतनी रखनी है ठीक है, आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं, आपको लग रहा है कि आप स्पीड बढ़ाइए, लेकिन इतनी नहीं बढ़ाइए कि आपकी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, राइट। 200 स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है, आप कम करिए, आप 100 पे ले आइए या फिर अराउंड 100 के अराउंड चलाइए, राइट। मीनवाइल जो सुपर ईगो होगा, सुपर ईगो क्या कहेगा कि नहीं, यहाँ पर लिख रखी है स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट 40, रोड खाली पड़ा हुआ है, इट डज नॉट मैटर, आपको 40 पर ही चलानी है। मोरल वैल्यू, राइट, कभी झूठ नहीं बोलना है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि राइट कि यहाँ पर लिख रखा है 100, तो लोग कई बार क्या कहते हैं कि नहीं हमें ये लिखा हुआ है यही सत्य है, राइट। तो आप क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मॉरल वैल्यू पे चल रहे हैं, आप बिल्कुल जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहे हैं, या फिर आप अपने माइंड से कुछ काम नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो चल रहे हैं लेकिन आप अपने माइंड यूज नहीं कर रहे कि एट दैट मोमेंट आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है। सपोज करिए आप जा रहे हैं और आपको कोई इमरजेंसी पड़ गई है, राइट, यू हैव टू प्रोवाइड सम मेडिसिन टू द अदर पेशेंट, तो आप क्या करेंगे, आप अगर आप मॉरल वैल्यू पर रहेंगे कि नहीं हमारी स्पीड यहाँ पर क्या है 40 में ही चलाएंगे, तो क्या होगा, पेशेंट डेड हो जाएगा, राइट। लेकिन वहीं पर ही आपकी जो इसमें ईगो होगी, ईगो क्या कहेगी कि नहीं, आप रियलिटी पे बेस करिए सिचुएशन को कि अगर इस समय आपको रिक्वायरमेंट है तो आप स्पीड को बढ़ाइए, अदरवाइज आप स्पीड को लो रखिए। लेकिन इड क्या कहेगा कि नहीं, मेरे को मज़ा आ रहा है तेज बाइक चलाने में, मैं तेज बाइक चलाऊंगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट। तो इड, ईगो और सुपर ईगो में आई होप आपको समझ में होगा। सुपर ईगो के हम कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। सो गाइज ये 4 पॉइंट हमने लिख दिए हैं सुपर ईगो के लिए। थर्ड सिस्टम होता है पर्सनैलिटी के लिए, इथिकल या फिर मोरल आर्म ऑफ द पर्सनैलिटी होता है, डेवलप्ड आउट ऑफ द ईगो, ये ईगो से ही डेवलप्ड होता है। और लेकिन ईगो के बारे में, रियलिटी के बारे में या फिर आप कह सकते हैं वो बिल्कुल केयर नहीं करता है, उसको क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए, दैट इज़ वो मोरल है तो उसको बिल्कुल परफेक्शन चाहिए कि हाँ स्पीड लिमिट 40 यहाँ पर लिखी हुई है तो हमें 40 ही चलानी है, उसको रियलिटी से कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है, पूरे रोड पर कोई है या नहीं है, या फिर उसे कोई कंडीशन से भी कोई मतलब नहीं होता है, राइट। इट डज नॉट जज व्हाट इज गुड और बैड ऑन द सोशल नॉर्म्स। इसे भी और लिख लेते हैं लास्ट वाले को, राइट। तो ये आपको हमने बताया ईगो, सुपर ईगो और आपका इड के बारे में, राइट। तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, राइट। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप हमें अपने ईमेल आईडी से भी आप ईमेल कर सकते हैं, आपको नीचे ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। सो गाइज ये आपका था सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रूट थ्योरी, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी, या फिर आप कह सकते हो साइको एनालिटिकल अप्रोच, राइट। तो अभी तक हम इसके 2 पार्ट कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, डायनेमिक्स भी हमारा हो चुका है। आज हमने कंप्लीट करा थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका हम पढ़ेंगे थर्ड पार्ट में आपका थ्योरी ऑफ साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गेटिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।